मैं सीधी मुद्दे की बात करूंगा। बहुत सारे साथियों ने यहां अपने विचार भी दिए, अपने सुझाव भी दिए और सारे कीमती भी हैं, लेकिन जो विषय है सीईटी का, जिसमें लगभग 32,000 पद ग्रुप सी के हैं और लगभग 15,000 ग्रुप डी के हैं, यानी कि लगभग 50,000 नौकरियों का मामला है। और ये तीसरा एजिटेशन है। पहले हम पंचकुला गए थे 15 दिसंबर को, उससे अगले ही दिन आपकी ताकत से ग्रुप सी के बाकी पेपर की परमिशन मिली थी कि नहीं मिली थी? हाथ उठा करके बताओ एक बार। उसके बाद आप आए जींद, उससे अगले ही दिन मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा था या नहीं पड़ा था? और मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि लोकसभा के चुनाव से पहले हम 50,000 से ज्यादा नौकरियां देंगे। मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए गतिविधि बंद करते एक बार। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 50,000 नौकरी लोकसभा के चुनाव से पहले देंगे और उस दिन वो ग्रुप डी का स्कोर भी आया था। आपकी मांग है 22 अप्रैल की तारीख है, उसकी सुनवाई पहले होनी चाहिए। ग्रुप सी की भर्ती डी से पहले होनी चाहिए और जो अगला सीईटी लेना है वो सरकार ले। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भाई एक बार शोर बंद करोगे? मैं सिर्फ विषय के ऊपर बात कर रहा हूं, एक बार रुको। पंचकुला आप आए, जींद आप आए, फिर आप हिसार में आए। एक तो आज संख्या कम है भाई। मैं गंभीर बात करूंगा, देखो बींद के बिना बारात नहीं चलती। बेरोजगारों का और युवाओं का आंदोलन लड़ना है तो उसके लिए आपकी संख्या ज्यादा चाहिएगी सरकार को अगर झुकाना है तो। टाइम बहुत कम बच रहा है, लोकसभा के चुनाव सिर पे हैं। जींद में फैसला होया था कि भाई 30 तारीख को हम एक बड़ी पंचायत करेंगे, सभी खापों को बुलाएंगे, संगठनों को बुलाएंगे, हजारों बच्चों को बुलाएंगे, सभी नेता एमएलए एमपी को बुलाएंगे। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री की घोषणा, कुछ हम भी बीच में बीमार हो गए, कुछ आप लोग भी कम काम कर पाए। मैं निवेदन ये करूंगा कि एक बड़ी पोल की आज यहां घोषणा हो, वो फैसला आप लोग करो जो लीडरशिप कर रहे हो। और इसके साथ में उस समय भी हमने सुझाव दिया था कि एक यात्रा चंडीगढ़ के लिए निकाली जाए, पैदल यात्रा, और हम अपनी जान हथेली पे रख के और सिर पे कफन बांध के जाएंगे, या तो नौकरी लेकर के आएंगे और या मर जाएंगे, वापिस जिंदा लौट के नहीं आएंगे। चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं, सरकार के खिलाफ रोज लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि आपकी जो मांग है, आपकी जो मेहनत है, वर्षों तक आपने जो अपना घर लुटाने का काम किया है। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा तो करते हैं लेकिन परीक्षा लेते नहीं है, केवल परीक्षा पे चर्चा होती है। आज कोई रिजल्ट की वेट कर रहा है, कोई वेरिफिकेशन की वेट कर रहा है, कोई ज्वाइनिंग की वेट कर रहा है, और टीजीटी के बच्चों को मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने भी तो सब्जी बेची है, तुम भी बेच लो। तो आप सारों से मैं यही निवेदन करूंगा, एक थोड़ा टाइम रख के एक बड़ी कॉल दी जाए और इस बात का आपको यकीन दिलाते हैं, केवल भाषण की बात नहीं है। जहां आपका पसीना गिरेगा हम अपने भाई बहनों के लिए खून तक बहाने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन भाई फैसला लो, फैसला लेके मेहनत शुरू करो। जो हमारी जिम्मेवारी होगी
हम उसको पूरा निभाने का काम करेंगे। और हमारा फिर ये सुझाव है, एक बार अपनी पूरी तैयारी करके चुनाव सिर पर आगे एक जोटा मार दो, या तो हम रहेंगे और या सरकार रहेगी, ये फैसला हो जाएगा साथियों। तो समय बहुत हो रहा, मेरी भी तबीयत खराब है, बोलने में भी दिक्कत हो रही, सभी साथियों के विचार भी सुने। पुणे में अपने अलग अलग जगहों से आए हुए सभी भाई बहनों को और जो नेतृत्व कर रहे हैं उन साथियों को ये यकीन और भरोसा दिलाता हूं कि आप फैसला लो, पूरा हरियाणा आपका साथ देने के लिए तैयार खड़ा है, पीछे नहीं हटेगा, सब आपका साथ देंगे। और भाई सीधी स्पष्ट बात है, अभी भाई कह रहे थे बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो चुका है, तो एक बार हाथ उठा के विश्वास दिलाओ, आज से और अभी से इस पूरे परिवार को इकट्ठा करो, सारे विश्वास दिलाओ हाथ उठा करके। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? पीछे तो नहीं हटोगे? तो भाई इकट्ठे होके जुट जाओ। ना तो आज तक कोई लड़ाई हारे और ना कोई लड़ाई हारेंगे। जैसे किसानों का आंदोलन चलता है, ऐसे युवाओं का एक आंदोलन करके और पूरे देश के नौजवानों को आप प्रेरणा देने का काम करो। आपको नौकरी मिलेगी, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी और सरकार को सबक मिलेगा और हम आपका छाती ठोक करके साथ देंगे। फिर अपील करता हूं, यहां से जाए तो उससे पहले एक तारीख अपनी तय कर ले और उस तारीख पे सबको इकट्ठा करके चाहे पंचायत करे और चाहे यात्रा की शुरुआत करे, लेकिन भाषणों से बात नहीं बनेगी। कुछ ना कुछ कर लियो इनका, नहीं तो मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम बच रहा और सही टाइम पे चोट मारोगे उसका ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और भाई गलत टाइम पे चोट तो आप मार ही रहे लंबे समय से। बहुत बढ़िया मुद्दा है, बहुत बढ़िया समय है, इसको आप भरपूर इसका फायदा उठाने का काम करें। और ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है इसको सरकार के घुटनों तक पहुंचाने का काम करें। या तो सरकार जाएगी और या सरकार नौकरी देगी, ये मुख्यमंत्री की बात है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद।